नमस्कार बच्चों, प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। और इसमें प्रश्न पहले प्रकार का होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। और वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है 98 के गुणनखंड होंगे। तो जब हम 98 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा 7 प्राप्त होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 की घात 2। क्रमांक 2 8, 9, 25 का HCF है। 8, 9 और 25 का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। प्रश्न क्रमांक 3 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। प्रश्न क्रमांक 4 किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग होगा। जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल सदैव अपरिमेय हो, यह आवश्यक नहीं है, अर्थात परिमेय या अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनका योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होगा। प्रश्न क्रमांक 5 3 किसानों के पास 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम तथा 882 किलोग्राम गेहूं है। गेहूं को बैग्स में भरने की अधिकतम क्षमता के लिए कितनी क्षमता के बैग्स लगेंगे। क्योंकि हमें अधिकतम क्षमता ज्ञात करनी है, इसलिए हम 490, 588 और 882 का HCF ज्ञात करेंगे, जो कि 98 किलोग्राम प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 6 किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। समपूर्णांक किसी भी पूर्णांक में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो सदैव सम संख्या प्राप्त होती है, अतः समपूर्णांक का स्वरूप होगा 2m प्रकार का। प्रश्न क्रमांक 7 97/2 गुणा 5 की घात 4 परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार शांत ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार शांत दशमलव के कितने स्थानों के बाद होगा। तो यह दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थान तक हल करने के पश्चात शांत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न क्रमांक 8 है 408 तथा 1032 का HCF 1032 गुणा 2 धन 408 गुणा P के रूप में है। तो P का मान क्या होगा। हम 408 और 1032 का HCF निकालेंगे और इस पूरे मान 1032 गुणा 2 धन 408 गुणा P के बराबर रखेंगे तो P का मान हमें प्राप्त होगा -5। प्रश्न क्रमांक 9 संख्या 4p धन 3 के रूप में है। जहां p प्राकृत संख्या है तब संख्या के लिए सत्य है। क्या सत्य होगा। जब संख्या 4p धन 3 के रूप की है, 3 चूंकि विषम संख्या है, अतः सदैव विषम प्राप्त होगा मान। दूसरा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 2 विषम। प्रश्न क्रमांक 10 है पाई का मान है। पाई का दशमलव प्रसार वास्तव में अशांत एवं अनावर्ती होता है, अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात सदैव अशांत एवं अनावर्ती होता है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 11 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। अर्थात हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य LCM निकालना होगा, जो कि 2520 प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 12 5
15, 20 के लिए एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा 5, 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 और एचसीएफ जो निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। तो 60 और 5 को जब हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12:1। प्रश्न क्रमांक 13, यदि a बराबर 2x धन 3 तथा b बराबर x धन 7 है, जहां x प्राकृत संख्या है, तब a b का HCF होगा। a b का HCF क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 14, यदि 55 तथा 99 का HCF 55m ऋण 99 के रूप में व्यक्त हो तो m का मान क्या होगा? 55 और 99 का जब हम HCF निकालेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। उसे 55m ऋण 99 बराबर 11 लिखकर हम हल कर लेंगे। हल करने पर हमें m का मान 2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न क्रमांक 15, किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p की घात 3 इंटू q की घात 2 है तथा b बराबर p q की घात 3 है, तब a तथा b का HCF होगा। दोनों में जो उभयनिष्ठ है उनकी न्यूनतम घात p इंटू q की घात 2 अर्थात ऑप्शन नंबर b सही है। अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 16 पर। यदि HCF 65 117 65m ऋण 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब m का मान होगा। हम सबसे पहले दोनों का HCF निकालेंगे और उस HCF को 65m ऋण 117 के बराबर लिखेंगे तो हमें m का जो मान प्राप्त होगा वह 2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न क्रमांक 17, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो शेष फल r का मान होगा। हम 3 से भाग देंगे यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को तो शेषफल 3 से छोटा किंतु 0 से बड़ा या बराबर होता है, अर्थात शेषफल होगा 0, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न क्रमांक 18, 987 बटे 10,500 का दशमलव प्रसार होगा। जब हम 10,500 का भाग 987 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.94 अर्थात दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 19 है, यदि n एक परिमेय संख्या हो तब 5 की घात 2n गुणा 2 की घात 2n विभाजित होगा। जब हम 5 की घात 2n गुणा 2 की घात 2n को हल करेंगे तो 10 की घात 2n प्राप्त होगा, अर्थात 10 ना तो 3 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है, तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 20, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1056 में जोड़ने पर संख्या 23 से विभाजित हो। हमें 1056 में संख्या 2 जोड़ेंगे तब यह संख्या पूर्णतः 23 से विभाजित हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 21 है, 6 धन 5 करणी 3 ऋण 4 ऋण 3 करणी 3 है। जब हम ऋण को अंदर ले जाएंगे तो 4 ऋणात्मक हो जाएगा और 3 करणी 3 धनात्मक हो जाएगा। तो 4 में से जब 2 कम होगा तो 2 और प्राप्त होगा धन 8 करणी 3 अर्थात अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न क्रमांक 22, यदि y x का एक गुणनखंड है, y x का एक गुणनखंड है, तब x तथा y का एलसीएम होगा। चूंकि y के पहाड़े में ही x प्राप्त हो रहा है, अर्थात x ही एलसीएम होगा।
प्रश्न क्रमांक 23, किसी पूर्णांक p के लिए हम सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक सदैव होगा पूर्णांक का दुगना यानी 2p। 2p सदैव सम पूर्णांक होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 24 है, 5/6 को व्यक्त कर सकते हैं शांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 प्राप्त होगा। चूंकि हर में 3 प्राप्त हो रहा है, अतः दशमलव निरूपण शांत नहीं है, तो अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 25 है, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल विभाजित होगा। 3 धनात्मक होने चाहिए और क्रमागत होना चाहिए, उनका गुणनफल जैसे हम ले लें 2, 3 और 4, तो इनका गुणनफल हो गया 24। तो वह किससे विभाजित होगा? 6 से अनिवार्य रूप से विभाजित होगा। कोई भी 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि हम लेंगे तो वह 6 से अनिवार्य रूप से विभाजित होगा। प्रश्न क्रमांक 26, 33/2 गुणा 5 परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। चूंकि हर 2 की घात 2 गुणा 5 है, यानी 2 और 5 के रूप का है, अतः दशमलव निरूपण शांत है। लेकिन जब हम 33 में 2 की घात 2 यानी 4 पंचे 20 का जब हम भाग देंगे तो दशमलव के 2 स्थानों में पूर्णतः हल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न क्रमांक 27, 327.7081 एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तब यदि संख्या p/q के रूप में दर्शाया जाए तो q के गुणांक होंगे। तो दशमलव का 1 और उसके बाद 4 संख्या है, 4 शून्य लगाएंगे तो q के गुणांक होंगे 2 तथा 5 के रूप में होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 28 है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। तो ऐसी संख्या जो 1 से 10 तक सभी से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या के लिए हमें 1 से 10 तक संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा और वह प्राप्त होगा 2520, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 29 है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का मान होगा। विषम पूर्णांक सदैव 2q + 1 के रूप का होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न क्रमांक 30, किसी पूर्णांक p तथा 5 के लिए q तथा r विशेष पूर्णांक हैं। इस तरह तब p बराबर 5q धन r, तब r का मान होगा, r का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा होगा, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा।